सुखराम नाम का एक किसान था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कमला और बेटा पंकज और उसकी बहू सुनीता और बेटी प्रेमा रहा करते थे। इस छोटे से परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहती थी। ननद प्रेमा की अपनी भाभी सुनीता से कभी नहीं बनती थी। छोटी छोटी बातों पर ननद अपनी भाभी सुनीता से झगड़ा करती रहती थी। सुनीता श्री बालाजी की सेवा आराधना करती, बालाजी की जोत जलाती और पूजा नित्य नियम से करती थी। सुनीता का यह कार्य ननद प्रेमा को पसंद नहीं था। वह अपनी मां कमला को चुगली करके भड़काती रहती थी। एक समय सुनीता बालाजी महाराज जी का चालीसा पाठ कर रही थी। तभी ननद प्रेमा का प्रवेश होता है। भाभी बंद करो ये सब, तुमसे कितनी बार मना किया है, बालाजी की पूजा मत किया करो। क्यों ननद जी, तुम्हें बालाजी की पूजा से क्या एतराज है? ओहो, तुम्हें पता है बालाजी की पूजा से भूत बाधाएं घर में प्रवेश करती हैं। आज के बाद तुम पूजा नहीं करोगी। देखो प्रेमा, मेरा ये नियम अभी से नहीं है। मैं हमेशा से बालाजी की पूजा करती हूँ और आगे भी करती रहूंगी। तुम्हें पता है, बालाजी ही ऐसे देवता हैं जो हमें भूत व्याधि से बचाते हैं। तो ठीक है, मैं भी माँ को बताती हूँ। ननद झुंझलाकर वहां से चली जाती है और अपनी माँ को कहती है, माँ, ओ माँ, भाभी को रोको, वो बालाजी की पूजा करती है, तभी हमारे घर में परेशानी आ रही है। ओहो, इस बहू को कितना समझा चुकी हूँ कि हमारे घर में बालाजी को मत पूजा कर। आने दे पंकज को, उसी से कहूंगी तब ये मानेगी। बेटे पंकज का प्रवेश हुआ तो माँ बेटी पंकज को सुनीता के बारे में सारी बात बताती हैं। अरे बेटा, हम तो तेरी बहू से परेशान हो गए हैं। अरे हमने कितनी बार मना किया है कि तू बालाजी की पूजा मत किया कर। हमारे घर में भूत व्याधि आने लगेंगे। अच्छा, ऐसी बात है? मैं भी सुनीता से जाकर पूछता हूँ। पंकज सुनीता के पास गया तो देखता है कि सुनीता बालाजी के भजन में मगन थी। तभी पंकज उसे डांट कर बोला, सुनीता, ये क्या कर रही हो तुम? तुमसे माँ ने कितनी बार मना किया कि तुम बालाजी की पूजा मत किया करो। तुम्हारी समझ में नहीं आती? चलो उठो, घर का काम करो जाकर। तभी पंकज के पिता वहां आ जाते हैं। अरे बेटा पंकज, बहू को क्यों डांट रहा है? क्या किया है इसने? पिताजी, इससे कई बार मना किया कि बालाजी की पूजा मत किया कर, पर ये तो कहना मानती ही नहीं। अरे बेटा, बहू अच्छा काम ही तो कर रही है। बालाजी हनुमान जी का ही स्वरूप है और हनुमान जी संकट मोचक हैं, हमारी रक्षा करते हैं। चल, इसे पूजा पाठ करने दे। तभी सुनीता की सास और ननद दोनों वहां आ जाती हैं। पिताजी, भाभी बालाजी की पूजा इसलिए करती है जिससे हमारे घर की सुख शांति भंग हो जाए। मेरी मानो, भाभी को रोको, वो बालाजी की पूजा ना किया करें। प्रेमा ठीक कह रही है जी। ओहो, अरे प्रेमा की माँ सुनीता सही कर रही है। अब देखो, हमारे यहाँ कोई पूजा पाठ नहीं करता। अगर बहू कर रही है तो उसे करने दो। तुम उसे क्यों नहीं करने देते? जाओ बहू, तुम अपनी सास की बातों का बुरा मत माना करो। जाओ बेटा, जाओ, तुम अपना काम लगन से करो। ठीक है पिताजी, अगर बालाजी की पूजा को नहीं रोका तो घर में अशुभ होने लगेगा। ननद जी, मेरे बालाजी तो कभी किसी का बुरा नहीं करते। महाप्रभु विघ्नहारी, संकटहारी, सबको सुख पहुंचाते हैं। अरे चुप हो जा कुलक्षणी, क्यों हमारे घर को बर्बाद करना चाहती है तू? सुनीता ने हाथ जोड़कर बालाजी से क्षमा याचना की। हाँ, हे बालाजी, मेरी सास और ननद को आपके बारे में ज्ञान नहीं है, इन्हें क्षमा कर देना। दूसरे दिन घर में पूड़ी, पकवान और खीर बनाई गई थी। ननद प्रेमा अपनी माँ से बोली, मम्मी, मेरी सहेलियां पार्टी कर रही हैं और वो सब अपने अपने घर से खाना लेकर अपने बगीचे में आ रही हैं। मैं भी अपने घर से पूड़ी पकवान लेकर जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है बेटी, चली जाओ, मगर जल्दी आ जाना। ठीक है मम्मी,
मैं जल्दी आ जाऊंगी। जैसे ही प्रेमा पकवान बांध कर चलने लगी तो भाभी सुनीता ने कहा, रुको ननद जी, ये पूरी पकवान ले जाना ठीक नहीं है। पकवान पर अशुभ छाया का प्रकोप हो सकता है। भाभी, मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है आपको। अपना ज्ञान अपने पास ही रखिए, मैं जा रही हूँ। ननद ने भाभी की बात पर ध्यान नहीं दिया और वो बगीचे में चली गई। बगीचे में सारी सखियां इकट्ठी हो गईं और एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गईं। सारी सखियां बहुत खुश थीं। तभी प्रेमा बोली, चंपा, रमा, रानी, चलो शुरू करते हैं पार्टी। हाँ, चलो शुरू करते हैं। सब अपना अपना खाना निकालो। हाँ, चलो शुरू करते हैं। सब अपना अपना खाना निकालो। प्रेमा, अरे तू भी तो अपना खाना खोल। क्या लेकर आई है, जरा दिखा तो। अरे वाह, प्रेमा तो पूरी पकवान खीर लाई है। चलो भाई, खाना शुरू करते हैं। सभी सखियों ने अपना अपना खाना खाया। प्रेमा ने अपने पकवान प्रेम से खाए। अरे वाह, खीर में तो मजा आ गया। प्रेमा, तेरे पकवान तो बड़े स्वादिष्ट थे। किसने बनाए? हाँ, कौन बनाता? मेरी भाभी ने बनाए हैं। सारी सहेलियां हंसी चुहल करने लगीं। तभी प्रेमा बोली, चंपा, मेरा सिर भारी सा हो रहा है। हाँ, इतना सारा खाया है तो होगा। इतना सारा भोजन खाया है इसीलिए। अरे नहीं बहन, मुझे जल्दी मेरे घर छोड़ दो। मेरा शरीर बेकाबू हो रहा है। प्रेमा की तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी। सभी सहेलियां प्रेमा को लेकर उसके घर आईं। प्रेमा को इस हालत में देखकर मां घबरा गई। हाँ, अरे क्या हुआ मेरी बच्ची को? आंटी जी, पता नहीं, अचानक खाना खाने के बाद प्रेमा का सिर भारी हो गया और तबीयत बिगड़ गई। माँ जी, मैंने पहले ही कहा था कि ननद जी पूरी पकवान लेकर बाहर मत जाओ, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है। अरे तू क्यों सफाई दे रही है? तेरी बदौलत ही मेरी बेटी का ये हाल हुआ है। इधर प्रेमा बेसुध पड़ी हुई है। तभी सुनीता कमरे में जाकर जल और भभूति लेकर आती है। माँ जी, ये जल और भभूत है। ये जल ननद जी को पिला दीजिए और भभूत इनके माथे पर लगा दीजिए। ये तुरंत होश में आ जाएंगी। खबरदार, मेरी बच्ची को ये जल भभूति लगाई तो। अरे तेरे इस ढोंग रचने से मेरी बेटी ठीक नहीं हो जाएगी। हाय, मेरी बच्ची को क्या हो गया? अरे कोई है, इसे ठीक करो। अरे कोई जल्दी से डॉक्टर को बुला कर लाओ। पता नहीं क्या हो गया इसे। अरे पंकज, ओ पंकज। हाँ माँ, क्या हुआ? अरे ये प्रेमा को क्या हुआ? पता नहीं बेटा, अच्छी भली मेरी बेटी अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में पिकनिक मनाने गई थी। बस वहीं से मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई। अरे तू जा, जल्दी से डॉक्टर को बुला कर ला। तभी सुखराम भी वहां आ गए। अरे भाग्यवान, क्या हुआ प्रेमा को? देखो जी, मेरी बच्ची बोल नहीं रही है। पता नहीं इसे क्या हुआ है। तभी पंकज डॉक्टर को लेकर आ गया। डॉक्टर प्रेमा का चेकअप करते हैं। देखिए, वैसे तो कोई खास बात नहीं है। ये दवाई दे रहा हूँ, 2-2 घंटे बाद देते रहिएगा। 1-2 खुराक में ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब, वैसे क्या हुआ है मेरी बिटिया को? कुछ खास नहीं, लगता है चक्कर आ गए हैं। ठीक हो जाएगी, डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा, मैं चलता हूँ। प्रेमा को दवाई दी गई पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इधर सुनीता कमरे में बालाजी हनुमान जी से प्रार्थना करती है और बालाजी के चरणों में प्रेमा के नाम से 5 रुपए की हाजिरी लगाती है। हे बालाजी, आप मेरी ननद की रक्षा करो, रक्षा करो। हाजिरी लगते ही बालाजी ने सुनीता की विनती सुनी। तभी प्रेमा जोर जोर से झूमने लगी, बयान करने लगी। जो संकट था वो बोलने लगा। मैं पीपल का भूत हूँ। इस लड़की ने पीपल के पेड़ के नीचे पकवान खोले। मैं भी भूखा था। पकवान के साथ साथ मैं इस लड़की के शरीर में प्रवेश कर गया।
अब मैं इसके शरीर में ही रहूंगा, मुझे कोई नहीं निकाल सकता। भूत की बात सुनकर परिवार वाले घबरा गए। तभी सुखराम एक तांत्रिक को बुला के लाते हैं। तांत्रिक मंत्र द्वारा पता लगाता है और कहता है, तुम्हारी बेटी का इलाज बस श्री बालाजी महाराज ही कर सकते हैं। इसे तुरंत मेहंदीपुर धाम बालाजी के दरबार में ले जाओ। बालाजी की कृपा से तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। अरे मैंने पहले ही कहा था बहू से कि बालाजी की पूजा मत कर, मत कर। अब देख लिया ना क्या हुआ। माँ जी, ऐसा मत कहिए। मेरे बालाजी तो सबके संकट हर लेते हैं। वो संकट मोचन साक्षात हनुमान है, राम पुजारी है। एक बार आप नरद जी को लेकर मेहंदीपुर चलो। वहाँ 3 देव विराजमान हैं, श्री बालाजी, श्री प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा। इन तीनों की शक्ति से बड़े बड़े संकट नष्ट हो जाते हैं माँ जी। हाँ। प्रेमा की माँ बहू ठीक कह रही है। चलो हम सब मिलकर प्रेमा को मेहंदीपुर धाम लिए चलते हैं। सभी लोग मेहंदीपुर धाम आते हैं। वहाँ के पुजारी बोलते हैं, जजमान, एक लाल कपड़े में नारियल और 21 रुपए रखकर बालाजी के चरणों में हाजिरी लगा दो बच्चा। सुखराम ने ऐसा ही किया तो चमत्कार देखा। प्रेमा पर जो संकट था वो चीखने लगा, उसकी पेशी लग गई। बाबा मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो बाबा, अब कभी नहीं आऊंगा। इधर प्रेतराज महाराज ने संकट के पांव में बेड़ी डाली। भैरव ने संकट को पकड़ा और बालाजी ने संकट को सजा दी। उधर प्रेमा के शरीर से संकट बाहर होते ही प्रेमा ने अपनी आंखें खोल दी। माँ, मैं कहाँ हूँ माँ? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? बेटी, तू मेहंदीपुर बालाजी के धाम पर है। बेटी, बालाजी बड़े सच्चे हैं। तेरी जान बाबा ने बचा ली। बेटा, हाथ जोड़कर बाबा से क्षमा मांग ले। जिस भाभी को तू गलत समझती थी, उसी की पूजा का ये फल है। जय हो बालाजी महाराज, जय हो महाबली प्रेतराज सरकार, जय हो भैरव बाबा, तुम्हारी सदा ही जय। प्रेमा अपनी भाभी सुनीता से हाथ जोड़कर क्षमा मांगती है। भाभी, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी बाला भक्ति को मैं ढोंग समझती थी, लेकिन आज मैं जान गई हूँ बालाजी महाराज बड़े सच्चे देवता हैं। आज से मैं भी बालाजी की पूजा अर्चना करूंगी। भाभी, बालाजी की जय हो, बालाजी की जय हो। बालाजी की ज्योत श्रद्धा भाव से जलाऊंगी। अरे भाग्यवान, अरे तू भी तो क्षमा मांग ले बालाजी से। हे बालाजी महाराज, आपके सम्मान में मुझसे जो भूल हुई है वो क्षमा कर दो महाराज। जय जय बालाजी, जय श्री राम, जय श्री बालाजी, बालाजी की जय। जय श्री राम, जय हो बालाजी हनुमान की, जय हो बाबा की जय हो। और इस तरह बालाजी के दर्शन करके घर के सभी सदस्य घर वापस लौट आते हैं। रूपनगर गांव में रामदास नाम का एक आदमी अपनी पत्नी पूनम और 15 वर्षीय बेटे बॉबी के साथ रहा करता था। कुछ साल पहले एक सड़क हादसे में रामदास की एक टांग कट गई थी, इसलिए रामदास एक पैर से विकलांग हो गया था और अब वो बैसाखी के सहारे चलता था। रामदास हनुमान जी की पूजा किया करता और बंदरों को केले खिलाया करता था। ये उसका रोज का नियम था। जब कभी रामदास का बेटा बॉबी रामदास से कहता, पिताजी, आप हर रोज बंदरों को केले क्यों खिलाते हैं? बंदरों पर पैसे खर्च करके आपको क्या लाभ होता है?
बेटा, ये बंदर हनुमान जी के सैनिक हैं और मैं बजरंगबली का भक्त हूँ। मैं इनकी सेवा करूंगा, तभी तो बजरंगबली भी मुझसे प्रसन्न होंगे। अच्छा, तो ये बात है। तो फिर ठीक है, मैं भी कल से बजरंगबली के इन सैनिकों की सेवा किया करूंगा। गांव के बाहर वाले मेन रोड के किनारे पर रामदास की 1 बीघा पुश्तैनी जमीन थी, जिस पर रामदास ने एक छोटा सा ढाबा खोला हुआ था। रामदास अपने बेटे के साथ मिलकर इस ढाबे को चलाता था। रामदास ने अपने ढाबे का नाम भी हनुमान ढाबा रखा हुआ था और हनुमान जी की कृपा से ये ढाबा हर समय ग्राहकों से भरा रहता था। रामदास बड़ा दयालु स्वभाव वाला आदमी था। वो गरीब और भूखे भिखारियों को मुफ्त में खाना खिला दिया करता था। बाबूजी, हम दोनों ने कल रात से कुछ भी नहीं खाया है। हम बहुत भूखे हैं। हाँ, हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। क्या आप हमें उधार खाना खिला दोगे? हम 1-2 दिन में आपके पैसे चुका देंगे। अरे मेरे भाइयों, ये रामदास का ढाबा है, रामदास का। मेरे ढाबे से कोई भी भूखा बिना खाना खाए नहीं लौटता। तुम्हें खाने के पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों मुफ्त में ही मेरे ढाबे पर भरपेट खाना खा लो। दोनों गरीब आदमी टेबल पर बैठ जाते हैं। बॉबी उन्हें खाना परोस देता है और दोनों भरपेट खाना खाकर चले जाते हैं। इसी दिनचर्या के साथ रामदास का जीवन आराम से गुजर रहा था। गांव का एक चौधरी हुकम सिंह बड़ा ही दुष्ट और भूमाफिया था। वो निर्बल गरीब लोगों की जमीन, मकान और प्लॉट पर जबरन कब्जा करके उन्हें बेच दिया करता था। रामदास के ढाबे पर भी चौधरी की नजर थी। एक दिन वो एक शहरी आदमी से रामदास के ढाबे वाली जमीन का भी सौदा कर लेता है। चौधरी साहब, आप रामदास की जमीन मुझे दिलवा दीजिए। मैं उस जमीन पर बड़ा सा रेस्टोरेंट बनाऊंगा और उस जमीन के लिए मैं आपको पूरे 10 लाख रुपए दे दूंगा। अरे तन्ने न पता, चौधरी हुकम सिंह पैसों के लिए कुछ भी कर सके हैं। तुम तो बस 10 लाख रुपए तैयार रखो। 1 हफ्ते के भीतर भीतर वो लंगड़ा रामदास इस ढाबे वाली जमीन को थारे नाम लिख देगा। तो फिर ठीक है चौधरी साहब, अब मैं 1 हफ्ते के बाद ही रुपए लेकर आऊंगा आपके पास, और वो भी पूरे 10 लाख। शहरी आदमी वहां से चला जाता है। फिर रात हो जाती है। रामदास अपने घर में अपनी पत्नी और बेटे के साथ खाना खा रहा होता है तो रामदास कहता है, सुनो पूनम, बहुत दिनों से ना मेरी इच्छा है कि मैं हनुमान जी के मंदिर में भक्तों के लिए ठंडे पानी की मशीन लगवा दूं। तुम्हारा क्या ख्याल है, कैसा रहेगा? हाजी ठीक रहेगा। प्यासों की प्यास बुझाना तो बड़े पुण्य का काम है। पिताजी, आप सोच विचार मत कीजिए, अपनी इस इच्छा को अवश्य पूरी कीजिए। तो फिर ठीक है बेटा, तुम 1-2 दिन में ना शहर चले जाना और एक अच्छी सी मशीन लाकर मंदिर में फिट करा देना। उसके बाद तीनों लोग खाना खाकर सोने चले जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है। रामदास और बॉबी तैयार होकर अपने ढाबे पर जाने ही वाले होते हैं कि तभी वहां चौधरी हुकम सिंह अपने 2 चेलों के साथ आ जाता है और कहता है, रे भाई रामदास, तूने काफी दिन अपना ढाबा चलाकर नोट कमा लिए। अब तू ऐसा कर, अपनी ढाबे वाली जमीन मुझे बेच दे। मैं वहां बढ़िया सा रेस्टोरेंट बनाऊंगा। चौधरी साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो तो मेरी पुश्तैनी जमीन है। उस जमीन पर बने मेरे ढाबे से मेरे परिवार का पेट पलता है। रे देख रामदास, मैं तुझे उस जमीन के 50,000 रुपए दूंगा। या तो तू 50,000 लेकर जमीन मुझे दे दे, ना तो मैं तेरी जमीन पे कब्जा कर लूंगा। चौधरी अंकल, वो 1 बीघा जमीन 10 लाख से ऊपर की है और तुम उसे 50,000 में हड़पना चाहते हो। ये तो सरासर अत्याचार है। अरे छोरे,
इस मामले में तू अपना दिमाग ना चलावे। चौधरी हुक्म सिंह जिसकी भी चाहे जमीन हड़प लेवे है और पुलिस भी मारा कुछ न कर पावे है। हाँ, इब केवल 2 दिना का टेम है थारे पास। या तो 50,000 मेरे से ले ले, नहीं तो 2 दिन बाद मैं आऊंगा और ढाबे पे कब्जा कर लूंगा। चलो रे। चौधरी अपने चेलों को लेकर वहां से चला जाता है। चौधरी की धमकी से रामदास को गहरी चिंता हो जाती है। ये मुआ चौधरी पक्का बदमाश है। इसने पता नहीं कितनों की जमीनों पर कब्जा कर रखा है। अब ये हमारी जमीन भी नहीं छोड़ेगा। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? माँ तू चिंता मत कर। चौधरी जैसे गुंडों को सबक सिखाने के लिए पुलिस है। जब वो हमारी जमीन पर कब्जा करने आएगा तो मैं फोन करके पुलिस बुला लूंगा। तू चिंता मत कर। उसके बाद रामदास और बॉबी स्कूटर पर बैठकर वहां से चले जाते हैं और अपने ढाबे पर आकर अपने काम में लग जाते हैं। इसी तरह एक दिन बीत जाता है। रामदास को अब अपनी जमीन की बड़ी चिंता हो रही थी। इसी चिंता में वो कुछ खा पी भी नहीं रहा था। पूनम रामदास के लिए दूध लेकर आती है। ये लो जी, तुमने कुछ खाना वाना तो खाया नहीं है, लो दूध पी लो। मेरा तो बड़ा मन विचलित हो रहा है पूनम। कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा। मुझे बस अपनी जमीन की चिंता सताए जा रही है। परसों वो चौधरी आएगा और हमारी जमीन पर कब्जा कर देगा। हे भगवान, हमने ऐसा क्या पाप कर दिया जो बैठे बिठाए हमारे ऊपर ये मुसीबत आन पड़ी है। हे बजरंगबली, आप तो संकट मोचन हो। आप दुष्टों और पापियों का नाश करने वाले हो। प्रभु, मैं आपका निर्बल भक्त हूं। मुझ पर बहुत बड़ा संकट आन पड़ा है। मुझ निर्बल की सहायता करो पवन पुत्र। मेरी जमीन पर उस शैतान का कब्जा होने से बचा लो, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरी सहायता करो प्रभु, मेरी सहायता करो। हनुमान जी से गुहार लगाकर रामदास का विचलित मन थोड़ा शांत हो जाता है और वो लेटकर सो जाता है। फिर एक दिन और गुजर जाता है और हर दिन की तरह आज रामदास अपने बेटे बॉबी के साथ अपने ढाबे पर आता है और हनुमान जी की तस्वीर पर धूप बत्ती आदि करके अपने काम में व्यस्त हो जाता है। तभी वहां एक तगड़ा सा बंदर आता है और खाली पड़ी टेबल पर बैठ जाता है। रामदास बंदर को प्रणाम करके उसे केले खाने के लिए दे देता है। बंदर आराम से बैठकर केले खाने लगता है और रामदास अपने ढाबे के काम में व्यस्त हो जाता है। कुछ देर बाद ढाबे पर एक खुली जीप आकर रुकती है और जीप से चौधरी हुक्म सिंह और उसके 5-6 चेले नीचे उतरते हैं। हुक्म सिंह चौधरी रामदास से कहता है, सुन रे रामदास, तेरे पास 5 मिनट का समय है। अपने छोरे के साथ इस ढाबे से निकल जा, ना तो मैं तेरी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। चौधरी साहब, भगवान के लिए मुझ निर्बल पे दया कर दो। मेरी जमीन पे कब्जा मत करो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। पिताजी, आप इन गुंडों के सामने हाथ मत जोड़िए। मैं अभी पुलिस को फोन करके यहाँ बुलाता हूँ। बॉबी अपने मोबाइल में नंबर मिलाने लगता है तो चौधरी बॉबी का मोबाइल छीनकर जमीन पर पटक देता है और अपने चेलों से कहता है, अरे हरामखोरो, खड़े खड़े तमाशा क्यों देख रहे हो? इन दोनों बाप बेटों को मार मार कर यहाँ से भगा दो और इस ढाबे पर कब्जा कर लो। इससे पहले कि चेले कोई हरकत करते, टेबल पर बैठा हुआ बंदर हरकत में आ जाता है और चौधरी और उसके चेलों को उठा उठा कर पटकने लगता है। बंदर सारे गुंडों को पीट पीट कर बेहाल कर देता है। रामदास बंदर के सामने हाथ जोड़कर कहता है,
हे वानर देवता, आप कोई साधारण बंदर नहीं हैं। आप कौन हैं? कृपया बताइए, आप कौन हैं? तभी बंदर गायब हो जाता है और वहां हनुमान जी प्रकट होते हैं। हनुमान जी को साक्षात रूप में सामने देखकर रामदास कहता है, हे बजरंगबली, मुझे निर्बल की सहायता करने के लिए आप स्वयं पधार गए। मैं तो आपके दर्शन मात्र से ही धन्य हो गया। आपने मेरा संकट दूर कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। रामदास, मैं तुम्हारी सेवा भक्ति से प्रसन्न हूं। मेरे होते मेरे भक्त पर कोई संकट कैसे आ सकता है? अब तुम्हें इन दुष्टों से डरने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें इनकी दुष्टता का दंड मिल चुका है। अब ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तुम निश्चिंत होकर अपना व्यापार करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। आशीर्वाद देकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। रामदास चौधरी से कहता है, क्यों चौधरी साहब, आप अब भी मेरी जमीन पर कब्जा करोगे क्या? चौधरी और उसके चेले रामदास के पैरों में गिर जाते हैं। चौधरी कहता है, अरे मार डाला। नहीं नहीं रामदास भैया, मुझे पता नहीं था कि आपके ऊपर बजरंगबली की कृपा है। नहीं तो मैं ये भूल कभी नहीं करता। और अब मैं वादा करता हूं, आज के बाद कभी किसी निर्बल को नहीं सताऊंगा। इस आश्चर्यजनक घटना के बाद चौधरी ने फिर कभी किसी गरीब या निर्बल को नहीं सताया। रामदास पहले की तरह आज भी अपना ढाबा चला रहा है और हनुमान जी की वानर सेना को केले खिलाकर पुण्य कमा रहा है। कमल केलापुर गांव का रहने वाला था और पिछले 3 सालों से भोपाल में रहता था। कमल भोपाल में एक कंपनी में अच्छी पोस्ट पर जॉब करता था और हर 2 महीनों में एक बार अपने परिवार से मिलने के लिए अपने गांव जाया करता था। केलापुर में कमल का छोटा सा परिवार एक बड़े से घर में रहा करता था। कमल के परिवार में उसके पिताजी फूल सिंह, माँ सरस्वती, छोटी बहन कमला और छोटा भाई पवन रहा करते थे। कमल के पिताजी मध्यम वर्ग के किसान थे जो कि खेतीबाड़ी का काम करते थे। कमल की अभी शादी नहीं हुई थी। दरअसल कमल बचपन से ही हनुमान जी का भक्त था। इसी कारण वो शादी करने का इच्छुक नहीं था। भोपाल जाने से पहले एक दिन जब कमल गांव में ही रहा करता था, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी की बात की थी। कमल बेटा, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अब तेरी शादी करा दी जाए। बेटा, अब मुझसे अकेले इस घर का कामकाज नहीं होता। बहू आ जाएगी तो मुझे कुछ आसानी हो जाएगी। माँ, पिताजी, आप लोग मेरी शादी के बारे में इतना मत सोचिए। मैं तो बजरंगबली जी का परम भक्त हूँ। अभी मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करने दो और मुझे कोई नौकरी तलाश करने दो। उसके बाद शादी के बारे में भी सोच लेंगे। क्यों जी, सुन लिया तुमने? ये बजरंगबली का भक्त क्या बोल रहा है? अरे सरस्वती, अब तेरे बेटे की ऐसी ही इच्छा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। चलो ठीक है, पहले से नौकरी पर लग जाने दे, फिर कर देंगे इसकी शादी। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर भोपाल की एक कंपनी में कमल को जॉब मिल जाती है और कमल अपने गांव से ट्रेन पकड़कर भोपाल आ जाता है। कमल कंपनी के दिए हुए एक घर में ही रहने लगा और कंपनी में ड्यूटी करने लगता है। बजरंगबली का भक्त कमल बजरंगबली में बड़ी आस्था रखता था। इसीलिए वो हर दिन सबसे पहले
हनुमान जी की पूजा करता, हनुमान चालीसा का पाठ करता, फिर पास के पार्क में जाकर बंदरों को फल खिलाता। उसके बाद अपने ऑफिस में जाता। कंपनी का मैनेजर कमल की हनुमान भक्ति के बारे में अच्छे से जान गया था, इसलिए वो लेट हो जाने पर कमल को कभी कुछ नहीं कहता था। आज भी कमल थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए मैनेजर कमल से कहने लगा, देखो भाई कमल, मैं जानता हूँ तुम बजरंग बली जी की भक्ति करते हो, पूजा पाठ किए बिना कोई काम नहीं करते हो, इसीलिए हर रोज थोड़े लेट हो जाते हो। सॉरी सर, लेकिन मैं अपना ये नियम नहीं बदल सकता। हाँ हाँ भाई, मैं जानता हूँ तुम बहुत मेहनती हो, 2 लोगों का काम अकेले करते हो। मुझे तुम्हारे लेट आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपने नियम का पालन करते रहो बस। आप बहुत अच्छे हैं सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद कमल अपने केबिन में जाकर अपने काम में व्यस्त हो गया। इसी प्रकार कमल के दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन की बात है, सुबह का समय था और आज कमल के ऑफिस की छुट्टी भी थी। कमल पार्क में बंदरों को केले खिलाने के बाद सोचने लगा, आज ऑफिस की छुट्टी भी है और कल मुझे मेरी सैलरी भी मिली है, क्यों ना आज मार्केट जाकर अपनी फैमिली के लिए शॉपिंग कर लूं। ये ठीक रहेगा। और ये विचार मन में आते ही कमल मार्केट जाने के लिए चल पड़ा। कमल हनुमान जी का एक भजन गुनगुनाने लगा, जो भी सच्चे मन से बजरंगी को सदा लगाते हैं, संकट मोचन हनुमान जी उसके सारे कष्ट मिटाते हैं। ओ बोलो बोलो पवन पुत्र की जय, ओ बोलो बोलो पवन पुत्र की जय। वो अभी पार्क के गेट पर ही पहुंचा है कि क्या देखता है, एक गरीब औरत अपने छोटे से बच्चे को अपनी गोद में लिटाए बैठी हुई रो रही है। कमल इस महिला को देखकर रुक गया। अरे, ये कौन महिला है? ये बेचारी तो बड़ी गरीब और दुखियारी सी लग रही है। पता नहीं इसे क्या दुख है, इसी से पूछता हूं। कमल गरीब महिला के पास गया और पूछने लगा, बहन, क्या बात है? तुम यहाँ बैठी हुई क्यों रो रही हो? बाबूजी, मैं बहुत ही गरीब महिला हूँ। मेरा बच्चा बहुत बीमार है बाबूजी। इसका इलाज कराने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। इसी दुख के मारे मैं रो रही हूँ बाबूजी। कमल सोचने लगा, कमल, तू तो संकट मोचन हनुमान जी का भक्त है। तेरे होते हुए इस दुखियारी महिला के बच्चे का इलाज ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तू अपनी फैमिली के लिए शॉपिंग अगले महीने कर लेना। अपने पैसे इस बच्चे के इलाज के लिए इस गरीब महिला को दे दे। हाँ। और ये सोचकर कमल अपनी सैलरी के सारे पैसे उस गरीब महिला को दे देता है। बहन, ये पैसे लो और किसी अच्छे से क्लिनिक में जाकर अपने बच्चे का अच्छी तरह से इलाज कराओ। आप बहुत दयालु हो बाबूजी। आज जैसे आपने मेरी मदद की है, किसी दिन मुसीबत का समय पड़ने पर भगवान जी आपकी मदद जरूर करेंगे। फिर कमल वहां से अपने घर चला आया और ऐसे ही 10-15 दिन और बीत गए। और एक दिन जब कमल अपने ऑफिस में काम कर रहा था तो उसके मोबाइल पर उसकी माँ की कॉल आई। नमस्ते माँ, कैसी हैं आप? बताइए, क्यों कॉल किया आपने? बेटा, तुम्हें एक बात बतानी थी। हमने एक इमरजेंसी के कारण तुम्हारी छोटी बहन कमला की शादी तय कर दी है। इसी महीने के आखिर में उसकी शादी होगी। अरे वाह, ये तो आप लोगों ने बहुत अच्छा किया माँ। मुझे क्या करना है, मुझे बताइए ना। बेटा, तुम अपनी बहन के लिए कुछ गहने खरीद कर रख लेना और शादी से कुछ दिन पहले ही गांव आ जाना। ठीक है माँ, मैं आ जाऊंगा। बहन की शादी से 2 दिन पहले ही कमल अपने ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी ले लेता है और अपनी बहन कमला के लिए ज्वेलरी शॉप से गहने खरीदता है।
कुछ शॉपिंग भी करता है और अपने गांव जाने के लिए ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक कर लेता है। फिर वो दिन आता है जिस दिन का कमल को अपने गांव जाने का इंतजार था। रेल यात्रा करनी थी। रेल दोपहर में छूटने वाली थी, इसलिए निर्धारित समय से पहले ही कमल अपना बैग लेकर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। ट्रैक पर ट्रेन रेडी खड़ी हुई थी। कमल ट्रेन में चढ़कर अपनी सीट पर बैठ गया। कुछ देर बाद ट्रेन चल पड़ी। 6 घंटों की यात्रा के बाद जब ट्रेन कमल के गांव केलापुर के स्टेशन पर रुकी तो उस समय रात के 8 बज चुके थे। कमल अपना बैग लिए ट्रेन के डब्बे से नीचे उतरा और एक पैडल रिक्शा वाले के पास आकर कहने लगा, भैया, मुझे केलापुर जाना है, चलोगे? भाई साहब, रात के समय कोई भी रिक्शा वाला आपको केलापुर नहीं लेकर जाएगा। क्यों भैया, रात के समय केलापुर जाने में क्या परेशानी है? अरे भाई साहब, तुम्हें नहीं पता, कुछ दिनों से रात के समय केलापुर जाने वाले रास्ते पर लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं। 2 मर्डर भी हो चुके हैं। बस यही कारण है कोई रिक्शा वाला रात के समय केलापुर नहीं जाता। कमल सोचने लगा, लगता है लुटेरों का कोई गिरोह हमारे गांव के इलाके में आ गया है। अब कोई रिक्शे वाला तो जाएगा नहीं, मुझे पैदल ही अपने गांव जाना पड़ेगा। अपने बजरंगबली को याद करते हुए चलता हूँ। और कमल हनुमान चालीसा का पाठ करता हुआ पैदल ही गांव की ओर चल पड़ा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हनुमान चालीसा का पाठ करता हुआ कमल जंगल के रास्ते से गुजरता जा रहा था कि अचानक उसके सामने 5 हथियारबंद डकैत आ गए और उसको घेर लिया। डकैतों का सरदार गरजदार आवाज में कहने लगा, अरे ओ लौंडे, जो कुछ भी कीमती सामान तेरे पास है चुपचाप हमारे हवाले कर दे, नहीं तो हम तुझे जान से मारकर तेरा सामान लूट लेंगे। कमल डर के मारे थर थर कांपने लगा और बजरंगबली को सहायता के लिए पुकारने लगा। हे बजरंगबली, हे बजरंगबली, हे पवन पुत्र, मेरी रक्षा करो प्रभु, मुझे इन डकैतों से बचाओ, मुझे इन डकैतों से बचाओ प्रभु, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तभी वहां पर अंधेरे में एक दिव्य प्रकाश पुंज चमकता है और स्वयं हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। हनुमान जी अपनी गदा से 5 डकैतों को पीट पीट कर बेहोश कर देते हैं और फिर कमल से कहते हैं, पुत्र, अब तुम सुरक्षित हो। तुम्हें इन दुष्टों से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे मेरे प्रभु, आपने मुझे साक्षात दर्शन देकर मेरे जान माल की रक्षा करके मुझे धन्य कर दिया। प्रभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। तुम मेरे सच्चे भक्त हो कमल, तुम्हारी आत्मा शुद्ध और दयालु है। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, इसीलिए तो मैं तुम्हारी पुकार सुनकर तुम्हारी रक्षा करने चला आया। यदि तुम इसी प्रकार मेरी सच्ची भक्ति करते रहोगे और दूसरों पर दया करते रहोगे तो मैं भी सदैव तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। और ये कहकर बजरंगबली अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर कमल निडर होकर बजरंगबली की जय जयकार करता हुआ अपने घर की ओर चला जाता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें दिखावे की नहीं बल्कि सच्ची भक्ति करनी चाहिए, तभी हमारे आराध्य हमसे प्रसन्न होते हैं और समय पड़ने पर हमें दर्शन देकर हमारी रक्षा करते हैं। सुखराम नाम का एक किसान था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कमला और बेटा पंकज और उसकी बहू सुनीता और बेटी प्रेमा रहा करते थे।
इस छोटे से परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहती थी। ननद प्रेमा की अपनी भाभी सुनीता से कभी नहीं बनती थी। छोटी छोटी बातों पर ननद अपनी भाभी सुनीता से झगड़ा करती रहती थी। सुनीता श्री बालाजी की सेवा आराधना करती, बालाजी की जोत जलाती और पूजा नित्य नियम से करती थी। सुनीता का यह कार्य ननद प्रेमा को पसंद नहीं था। वो अपनी मां कमला को चुगली करके भड़काती रहती थी। एक समय सुनीता बालाजी महाराज जी का चालीसा पाठ कर रही थी। तभी ननद प्रेमा का प्रवेश होता है। भाभी बंद करो ये सब, तुमसे कितनी बार मना किया है, बालाजी की पूजा मत किया करो। क्यों ननद जी, तुम्हें बालाजी की पूजा से क्या एतराज है? ओहो, तुम्हें पता है बालाजी की पूजा से भूत बाधाएं घर में प्रवेश करती हैं। आज के बाद तुम पूजा नहीं करोगी। देखो प्रेमा, मेरा ये नियम अभी से नहीं है। मैं हमेशा से बालाजी की पूजा करती हूँ और आगे भी करती रहूंगी। तुम्हें पता है, बालाजी ही ऐसे देवता हैं जो हमें भूत व्याधि से बचाते हैं। तो ठीक है, मैं भी माँ को बताती हूँ। ननद झुंझलाकर वहां से चली जाती है और अपनी माँ को कहती है, माँ, ओ माँ, भाभी को रोको, वो बालाजी की पूजा करती है, तभी हमारे घर में परेशानी आ रही है। ओहो, इस बहू को कितना समझा चुकी हूँ कि हमारे घर में बालाजी को मत पूजा कर। आने दे पंकज को, उसी से कहूंगी तब ये मानेगी। बेटे पंकज का प्रवेश हुआ तो माँ बेटी पंकज को सुनीता के बारे में सारी बात बताती हैं। अरे बेटा, हम तो तेरी बहू से परेशान हो गए हैं। अरे हमने कितनी बार मना किया है कि तू बालाजी की पूजा मत किया कर। हमारे घर में भूत व्याधि आने लगेंगे। अच्छा, ऐसी बात है? मैं भी सुनीता से जाकर पूछता हूँ। पंकज सुनीता के पास गया तो देखता है कि सुनीता बालाजी के भजन में मगन थी। तभी पंकज उसे डांट कर बोला, सुनीता, ये क्या कर रही हो तुम? तुमसे माँ ने कितनी बार मना किया कि तुम बालाजी की पूजा मत किया करो। तुम्हारी समझ में नहीं आती? चलो उठो, घर का काम करो जाकर। तभी पंकज के पिता वहां आ जाते हैं। अरे बेटा पंकज, बहू को क्यों डांट रहा है? क्या किया है इसने? पिताजी, इससे कई बार मना किया कि बालाजी की पूजा मत किया कर, पर ये तो कहना मानती ही नहीं। अरे बेटा, बहू अच्छा काम ही तो कर रही है। बालाजी हनुमान जी का ही स्वरूप है और हनुमान जी संकट मोचक हैं, हमारी रक्षा करते हैं। चल, इसे पूजा पाठ करने दे। तभी सुनीता की सास और ननद दोनों वहां आ जाती हैं। पिताजी, भाभी बालाजी की पूजा इसलिए करती है जिससे हमारे घर की सुख शांति भंग हो जाए। मेरी मानो, भाभी को रोको, वो बालाजी की पूजा ना किया करें। प्रेमा ठीक कह रही है जी। ओहो, अरे प्रेमा की माँ सुनीता सही कर रही है। अब देखो, हमारे यहाँ कोई पूजा पाठ नहीं करता। अगर बहू कर रही है तो उसे करने दो। तुम उसे क्यों नहीं करने देते? जाओ बहू, तुम अपनी सास की बातों का बुरा मत माना करो। जाओ बेटा, जाओ, तुम अपना काम लगन से करो। ठीक है पिताजी, अगर बालाजी की पूजा को नहीं रोका तो घर में अशुभ होने लगेगा। ननद जी, मेरे बालाजी तो कभी किसी का बुरा नहीं करते। महाप्रभु विघ्नहारी संकटहारी सबको सुख पहुंचाते हैं। अरे चुप हो जा कुलक्षणी, क्यों हमारे घर को बर्बाद करना चाहती है तू? सुनीता ने हाथ जोड़कर बालाजी से क्षमा याचना की। हे बालाजी, मेरी सास और ननद को आपके बारे में ज्ञान नहीं है, इन्हें क्षमा कर देना। दूसरे दिन घर में पूड़ी, पकवान और खीर बनाई गई थी। ननद प्रेमा अपनी माँ से बोली, मम्मी, मेरी सहेलियां पार्टी कर रही हैं और वो सब अपने अपने घर से खाना लेकर अपने बगीचे में आ रही हैं। मैं भी अपने घर से पूड़ी पकवान लेकर जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है बेटी, चली जाओ, मगर जल्दी आ जाना। ठीक है मम्मी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। जैसे ही प्रेमा पकवान बांध कर चलने लगी तो भाभी सुनीता ने कहा, रुको ननद जी, ये पूरी पकवान ले जाना ठीक नहीं है। पकवान पर अशुभ छाया का प्रकोप हो सकता है। भाभी, मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है आपको। अपना ज्ञान अपने पास ही रखिए, मैं जा रही हूँ।
ननद ने भाभी की बात पर ध्यान नहीं दिया और वो बगीचे में चली गई। बगीचे में सारी सखियां इकट्ठी हो गईं और एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गईं। सारी सखियां बहुत खुश थीं। तभी प्रेमा बोली, चंपा, रमा, रानी, चलो शुरू करते हैं पार्टी। हाँ हाँ, चलो शुरू करते हैं। सब अपना अपना खाना निकालो। हाँ हाँ, चलो शुरू करते हैं। सब अपना अपना खाना निकालो। प्रेमा, अरे तू भी तो अपना खाना खोल। क्या लेकर आई है, जरा दिखा तो। अरे वाह, प्रेमा तो पूरी पकवान खीर लाई है। चलो भाई, खाना शुरू करते हैं। सभी सखियों ने अपना अपना खाना खाया। प्रेमा ने अपने पकवान प्रेम से खाए। अरे वाह, खीर में तो मजा आ गया। प्रेमा, तेरे पकवान तो बड़े स्वादिष्ट थे। किसने बनाए? हाँ, कौन बनाता? मेरी भाभी ने बनाए हैं। सारी सहेलियां हंसी चुहल करने लगीं। तभी प्रेमा बोली, चंपा, मेरा सिर भारी सा हो रहा है। हाँ, इतना सारा खाया है तो होगा। इतना सारा भोजन खाया है इसीलिए। अरे नहीं बहन, मुझे जल्दी मेरे घर छोड़ दो। मेरा शरीर बेकाबू हो रहा है। प्रेमा की तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी। सभी सहेलियां प्रेमा को लेकर उसके घर आईं। प्रेमा को इस हालत में देखकर मां घबरा गई। हाँ, अरे अरे, क्या हुआ मेरी बच्ची को? आंटी जी, पता नहीं, अचानक खाना खाने के बाद प्रेमा का सिर भारी हो गया और तबीयत बिगड़ गई। माँ जी, मैंने पहले ही कहा था कि ननद जी पूरी पकवान लेकर बाहर मत जाओ, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है। अरे तू क्यों सफाई दे रही है? तेरी बदौलत ही मेरी बेटी का ये हाल हुआ है। इधर प्रेमा बेसुध पड़ी हुई है। तभी सुनीता कमरे में जाकर जल और भभूति लेकर आती है। माँ जी, ये जल और भभूत है। ये जल ननद जी को पिला दीजिए और भभूत इनके माथे पर लगा दीजिए। ये तुरंत होश में आ जाएंगी। खबरदार, मेरी बच्ची को ये जल भभूति लगाई तो। अरे तेरे इस ढोंग रचने से मेरी बेटी ठीक नहीं हो जाएगी। हाय, मेरी बच्ची को क्या हो गया? अरे कोई है, इसे ठीक करो। अरे कोई जल्दी से डॉक्टर को बुला कर लाओ। पता नहीं क्या हो गया इसे। अरे पंकज, ओ पंकज। हाँ माँ, क्या हुआ? अरे ये प्रेमा को क्या हुआ? पता नहीं बेटा, अच्छी भली मेरी बेटी अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में पिकनिक मनाने गई थी। बस वहीं से मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई। अरे तू जा, जल्दी से डॉक्टर को बुला कर ला। तभी सुखराम भी वहां आ गए। अरे भाग्यवान, क्या हुआ प्रेमा को? देखो जी, मेरी बच्ची बोल नहीं रही है। पता नहीं इसे क्या हुआ है। तभी पंकज डॉक्टर को लेकर आ गया। डॉक्टर प्रेमा का चेकअप करते हैं। देखिए, वैसे तो कोई खास बात नहीं है। ये दवाई दे रहा हूँ, 2-2 घंटे बाद देते रहिएगा। 1-2 खुराक में ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब, वैसे क्या हुआ है मेरी बिटिया को? कुछ खास नहीं, लगता है चक्कर आ गए हैं। ठीक हो जाएगी, डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा, मैं चलता हूँ। प्रेमा को दवाई दी गई पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इधर सुनीता कमरे में बालाजी हनुमान जी से प्रार्थना करती है और बालाजी के चरणों में प्रेमा के नाम से 5 रुपए की हाजिरी लगाती है। हे बालाजी, आप मेरी ननद की रक्षा करो, रक्षा करो। हाजिरी लगते ही बालाजी ने सुनीता की विनती सुनी। तभी प्रेमा जोर जोर से झूमने लगी, बयान करने लगी। जो संकट था वो बोलने लगा। मैं पीपल का भूत हूँ। इस लड़की ने पीपल के पेड़ के नीचे पकवान खोले। मैं भी भूखा था। पकवान के साथ साथ मैं इस लड़की के शरीर में प्रवेश कर गया। अब मैं इसके शरीर में ही रहूंगा। मुझे कोई नहीं निकाल सकता। भूत की बात सुनकर परिवार वाले घबरा गए। तभी सुखराम एक तांत्रिक को बुला के लाते हैं। तांत्रिक मंत्र द्वारा पता लगाता है और कहता है,
तुम्हारी बेटी का इलाज बस श्री बालाजी महाराज ही कर सकते हैं। इसे तुरंत मेहंदीपुर धाम बालाजी के दरबार में ले जाओ। बालाजी की कृपा से तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। अरे मैंने पहले ही कहा था बहू से कि बालाजी की पूजा मत कर मत कर। अब देख लिया ना क्या हुआ। माँ जी ऐसा मत कहिए, मेरे बालाजी तो सबके संकट हर लेते हैं। वो संकट मोचन साक्षात हनुमान है, राम पुजारी है। एक बार आप नरद जी को लेकर मेहंदीपुर चलो, वहाँ 3 देव विराजमान हैं, श्री बालाजी, श्री प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा। इन तीनों की शक्ति से बड़े बड़े संकट नष्ट हो जाते हैं माँ जी। हाँ प्रेमा की माँ बहू ठीक कह रही है। चलो हम सब मिलकर प्रेमा को मेहंदीपुर धाम लिए चलते हैं। सभी लोग मेहंदीपुर धाम आते हैं। वहां के पुजारी बोलते हैं, जजमान, एक लाल कपड़े में नारियल और 21 रुपए रखकर बालाजी के चरणों में हाजिरी लगा दो बच्चा। सुखराम ने ऐसा ही किया तो चमत्कार देखा। प्रेमा पर जो संकट था वो चीखने लगा, उसकी पेशी लग गई। बाबा मुझे छोड़ दो बाबा, अब कभी नहीं आऊंगा। इधर प्रेतराज महाराज ने संकट के पांव में बेड़ी डाली। भैरव ने संकट को पकड़ा और बालाजी ने संकट को सजा दी। उधर प्रेमा के शरीर से संकट बाहर होते ही प्रेमा ने अपनी आंखें खोल दी। माँ, मैं कहाँ हूँ माँ? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? बेटी तू मेहंदीपुर बालाजी के धाम पर है। बेटी बालाजी बड़े सच्चे हैं, तेरी जान बाबा ने बचा ली। बेटा हाथ जोड़कर बाबा से क्षमा मांग ले। जिस भाभी को तू गलत समझती थी उसी की पूजा का ये फल है। जय हो बालाजी महाराज, जय हो महाबली प्रेतराज सरकार, जय हो भैरव बाबा, तुम्हारी सदा ही जय। प्रेमा अपनी भाभी सुनीता से हाथ जोड़कर क्षमा मांगती है। भाभी, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी बाला भक्ति को मैं ढोंग समझती थी, लेकिन आज मैं जान गई हूँ बालाजी महाराज बड़े सच्चे देवता हैं। आज से मैं भी बालाजी की पूजा अर्चना करूंगी। भाभी, बालाजी की जय हो, बालाजी की जय हो। बालाजी की ज्योत श्रद्धा भाव से जलाऊंगी। अरे भाग्यवान, अरे तू भी तो क्षमा मांग ले बालाजी से। हे बालाजी महाराज, आपके सम्मान में मुझसे जो भूल हुई है वो क्षमा कर दो महाराज। जय जय बालाजी, जय श्री राम, जय श्री बालाजी, बालाजी की जय। जय श्री राम, जय हो बालाजी हनुमान की, जय हो बाबा की जय हो। और इस तरह बालाजी के दर्शन करके घर के सभी सदस्य घर वापस लौट आते हैं। रूपनगर गांव में रामदास नाम का एक आदमी अपनी पत्नी पूनम और 15 वर्षीय बेटे बॉबी के साथ रहा करता था। कुछ साल पहले एक सड़क हादसे में रामदास की एक टांग कट गई थी, इसलिए रामदास एक पैर से विकलांग हो गया था और अब वो बैसाखी के सहारे चलता था। रामदास हनुमान जी की पूजा किया करता और बंदरों को केले खिलाया करता था। ये उसका रोज का नियम था। जब कभी रामदास का बेटा बॉबी रामदास से कहता, पिताजी, आप हर रोज बंदरों को केले क्यों खिलाते हैं? बंदरों पर पैसे खर्च करके आपको क्या लाभ होता है? बेटा, ये बंदर हनुमान जी के सैनिक हैं और मैं बजरंगबली का भक्त हूँ। मैं इनकी सेवा करूंगा, तभी तो बजरंगबली भी मुझसे प्रसन्न होंगे। अच्छा, तो ये बात है। तो फिर ठीक है, मैं भी कल से बजरंगबली के इन सैनिकों की सेवा किया करूंगा।
गांव के बाहर वाले मेन रोड के किनारे पर रामदास की 1 बीघा पुश्तैनी जमीन थी, जिस पर रामदास ने एक छोटा सा ढाबा खोला हुआ था। रामदास अपने बेटे के साथ मिलकर इस ढाबे को चलाता था। रामदास ने अपने ढाबे का नाम भी हनुमान ढाबा रखा हुआ था और हनुमान जी की कृपा से ये ढाबा हर समय ग्राहकों से भरा रहता था। रामदास बड़ा दयालु स्वभाव वाला आदमी था। वो गरीब और भूखे भिखारियों को मुफ्त में खाना खिला दिया करता था। बाबूजी, हम दोनों ने कल रात से कुछ भी नहीं खाया है। हम बहुत भूखे हैं। हाँ, हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। क्या आप हमें उधार खाना खिला दोगे? हम 1-2 दिन में आपके पैसे चुका देंगे। अरे मेरे भाइयों, ये रामदास का ढाबा है, रामदास का। मेरे ढाबे से कोई भी भूखा बिना खाना खाए नहीं लौटता। तुम्हें खाने के पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों मुफ्त में ही मेरे ढाबे पर भरपेट खाना खा लो। दोनों गरीब आदमी टेबल पर बैठ जाते हैं। बॉबी उन्हें खाना परोस देता है और दोनों भरपेट खाना खाकर चले जाते हैं। इसी दिनचर्या के साथ रामदास का जीवन आराम से गुजर रहा था। गांव का एक चौधरी हुक्म सिंह बड़ा ही दुष्ट और भूमाफिया था। वो निर्बल गरीब लोगों की जमीन, मकान और प्लॉट पर जबरन कब्जा करके उन्हें बेच दिया करता था। रामदास के ढाबे पर भी चौधरी की नजर थी। एक दिन वो एक शहरी आदमी से रामदास के ढाबे वाली जमीन का भी सौदा कर लेता है। चौधरी साहब, आप रामदास की जमीन मुझे दिलवा दीजिए। मैं उस जमीन पर बड़ा सा रेस्टोरेंट बनाऊंगा और उस जमीन के लिए मैं आपको पूरे 10 लाख रुपए दे दूंगा। अरे तन्ने न पता, चौधरी हुक्म सिंह पैसों के लिए कुछ भी कर सके है। तुम तो बस 10 लाख रुपए तैयार रखो। 1 हफ्ते के भीतर भीतर वो लंगड़ा रामदास इस ढाबे वाली जमीन को थारे नाम लिख देगा। तो फिर ठीक है चौधरी साहब, अब मैं 1 हफ्ते के बाद ही रुपए लेकर आऊंगा आपके पास, और वो भी पूरे 10 लाख। शहरी आदमी वहां से चला जाता है। फिर रात हो जाती है। रामदास अपने घर में अपनी पत्नी और बेटे के साथ खाना खा रहा होता है तो रामदास कहता है, सुनो पूनम, बहुत दिनों से ना मेरी इच्छा है कि मैं हनुमान जी के मंदिर में भक्तों के लिए ठंडे पानी की मशीन लगवा दूं। तुम्हारा क्या ख्याल है, कैसा रहेगा? हाजी ठीक रहेगा। प्यासों की प्यास बुझाना तो बड़े पुण्य का काम है। पिताजी, आप सोच विचार मत कीजिए, अपनी इस इच्छा को अवश्य पूरी कीजिए। तो फिर ठीक है बेटा, तुम 1-2 दिन में ना शहर चले जाना और एक अच्छी सी मशीन लाकर मंदिर में फिट करा देना। उसके बाद तीनों लोग खाना खाकर सोने चले जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है। रामदास और बॉबी तैयार होकर अपने ढाबे पर जाने ही वाले होते हैं कि तभी वहां चौधरी हुक्म सिंह अपने 2 चेलों के साथ आ जाता है और कहता है, रे भाई रामदास, तूने काफी दिन अपना ढाबा चलाकर नोट कमा लिए। अब तू ऐसा कर, अपनी ढाबे वाली जमीन मुझे बेच दे। मैं वहां बढ़िया सा रेस्टोरेंट बनाऊंगा। चौधरी साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो तो मेरी पुश्तैनी जमीन है। उस जमीन पर बने मेरे ढाबे से मेरे परिवार का पेट पलता है। रे देख रामदास, मैं तुझे उस जमीन के 50,000 रुपए दूंगा। या तो तू 50,000 लेकर जमीन मुझे दे दे, ना तो मैं तेरी जमीन पे कब्जा कर लूंगा। चौधरी अंकल, वो 1 बीघा जमीन 10 लाख से ऊपर की है और तुम उसे 50,000 में हड़पना चाहते हो। ये तो सरासर अत्याचार है। अरे छोरे, इस मामले में तू अपना दिमाग न चलावे। चौधरी हुक्म सिंह जिसकी भी चाहे है जमीन हड़प लेवे है और पुलिस भी मारा कुछ न कर पावे है। हाँ, अब केवल 2 दिना का टेम है थारे पास। या तो 50,000 मेरे से ले ले,
नहीं तो 2 दिन बाद मैं आऊंगा और ढाबे पे कब्जा कर लूंगा। चलो रे। चौधरी अपने चेलों को लेकर वहां से चला जाता है। चौधरी की धमकी से रामदास को गहरी चिंता हो जाती है। ये मुआ चौधरी पक्का बदमाश है। इसने पता नहीं कितनों की जमीनों पर कब्जा कर रखा है। अब ये हमारी जमीन भी नहीं छोड़ेगा। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? माँ तू चिंता मत कर। चौधरी जैसे गुंडों को सबक सिखाने के लिए पुलिस है। जब वो हमारी जमीन पर कब्जा करने आएगा तो मैं फोन करके पुलिस बुला लूंगा। तू चिंता मत कर। उसके बाद रामदास और बॉबी स्कूटर पर बैठकर वहां से चले जाते हैं और अपने ढाबे पर आकर अपने काम में लग जाते हैं। इसी तरह एक दिन बीत जाता है। रामदास को अब अपनी जमीन की बड़ी चिंता हो रही थी। इसी चिंता में वो कुछ खा पी भी नहीं रहा था। पूनम रामदास के लिए दूध लेकर आती है। ये लो जी, तुमने कुछ खाना वाना तो खाया नहीं है, लो दूध पी लो। मेरा तो बड़ा मन विचलित हो रहा है पूनम। कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा। मुझे बस अपनी जमीन की चिंता सताए जा रही है। परसों वो चौधरी आएगा और हमारी जमीन पर कब्जा कर देगा। हे भगवान, हमने ऐसा क्या पाप कर दिया जो बैठे बिठाए हमारे ऊपर ये मुसीबत आन पड़ी है। हे बजरंगबली, आप तो संकट मोचन हो। आप दुष्टों और पापियों का नाश करने वाले हो। प्रभु, मैं आपका निर्बल भक्त हूं। मुझ पर बहुत बड़ा संकट आन पड़ा है। मुझ निर्बल की सहायता करो पवन पुत्र। मेरी जमीन पर उस शैतान का कब्जा होने से बचा लो, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरी सहायता करो प्रभु, मेरी सहायता करो। हनुमान जी से गुहार लगाकर रामदास का विचलित मन थोड़ा शांत हो जाता है और वो लेटकर सो जाता है। फिर एक दिन और गुजर जाता है और हर दिन की तरह आज रामदास अपने बेटे बॉबी के साथ अपने ढाबे पर आता है और हनुमान जी की तस्वीर पर धूप बत्ती आदि करके अपने काम में व्यस्त हो जाता है। तभी वहां एक तगड़ा सा बंदर आता है और खाली पड़ी टेबल पर बैठ जाता है। रामदास बंदर को प्रणाम करके उसे केले खाने के लिए दे देता है। बंदर आराम से बैठकर केले खाने लगता है और रामदास अपने ढाबे के काम में व्यस्त हो जाता है। कुछ देर बाद ढाबे पर एक खुली जीप आकर रुकती है और जीप से चौधरी हुकुम सिंह और उसके 5-6 चेले नीचे उतरते हैं। हुकुम सिंह चौधरी रामदास से कहता है, सुन रे रामदास, तेरे पास 5 मिनट का समय है। अपने छोरे के साथ इस ढाबे से निकल जा, ना तो मैं तेरी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। चौधरी साहब, भगवान के लिए मुझ निर्बल पे दया कर दो। मेरी जमीन पे कब्जा मत करो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। पिताजी, आप इन गुंडों के सामने हाथ मत जोड़िए। मैं अभी पुलिस को फोन करके यहाँ बुलाता हूँ। बॉबी अपने मोबाइल में नंबर मिलाने लगता है तो चौधरी बॉबी का मोबाइल छीनकर जमीन पर पटक देता है और अपने चेलों से कहता है, अरे हरामखोरो, खड़े खड़े तमाशा क्यों देख रहे हो? इन दोनों बाप बेटों को मार मार कर यहाँ से भगा दो और इस ढाबे पर कब्जा कर लो। इससे पहले कि चेले कोई हरकत करते, टेबल पर बैठा हुआ बंदर हरकत में आ जाता है और चौधरी और उसके चेलों को उठा उठा कर पटकने लगता है। बंदर सारे गुंडों को पीट पीट कर बेहाल कर देता है। रामदास बंदर के सामने हाथ जोड़कर कहता है, हे वानर देवता, आप कोई साधारण बंदर नहीं हैं। आप कौन हैं? कृपया बताइए, आप कौन हैं? तभी बंदर गायब हो जाता है और वहां हनुमान जी प्रकट होते हैं।
हनुमान जी को साक्षात रूप में सामने देखकर रामदास कहता है, हे बजरंगबली, मुझे निर्बल की सहायता करने के लिए आप स्वयं पधार गए। मैं तो आपके दर्शन मात्र से ही धन्य हो गया। आपने मेरा संकट दूर कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। रामदास, मैं तुम्हारी सेवा भक्ति से प्रसन्न हूं। मेरे होते मेरे भक्त पर कोई संकट कैसे आ सकता है? अब तुम्हें इन दुष्टों से डरने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें इनकी दुष्टता का दंड मिल चुका है। अब ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तुम निश्चिंत होकर अपना व्यापार करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। आशीर्वाद देकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। रामदास चौधरी से कहता है, क्यों चौधरी साहब, आप अब भी मेरी जमीन पर कब्जा करोगे क्या? चौधरी और उसके चेले रामदास के पैरों में गिर जाते हैं। चौधरी कहता है, अरे मार डाला। नहीं नहीं रामदास भैया, मुझे पता नहीं था कि आपके ऊपर बजरंगबली की कृपा है। नहीं तो मैं ये भूल कभी नहीं करता। और अब मैं वादा करता हूं, आज के बाद कभी किसी निर्बल को नहीं सताऊंगा। इस आश्चर्यजनक घटना के बाद चौधरी ने फिर कभी किसी गरीब या निर्बल को नहीं सताया। रामदास पहले की तरह आज भी अपना ढाबा चला रहा है और हनुमान जी की वानर सेना को केले खिलाकर पुण्य कमा रहा है। कमल केलापुर गांव का रहने वाला था और पिछले 3 सालों से भोपाल में रहता था। कमल भोपाल में एक कंपनी में अच्छी पोस्ट पर जॉब करता था और हर 2 महीनों में एक बार अपने परिवार से मिलने के लिए अपने गांव जाया करता था। केलापुर में कमल का छोटा सा परिवार एक बड़े से घर में रहा करता था। कमल के परिवार में उसके पिताजी फूल सिंह, माँ सरस्वती, छोटी बहन कमला और छोटा भाई पवन रहा करते थे। कमल के पिताजी मध्यम वर्ग के किसान थे जो कि खेतीबाड़ी का काम करते थे। कमल की अभी शादी नहीं हुई थी। दरअसल कमल बचपन से ही हनुमान जी का भक्त था। इसी कारण वो शादी करने का इच्छुक नहीं था। भोपाल जाने से पहले एक दिन जब कमल गांव में ही रहा करता था, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी की बात की थी। कमल बेटा, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अब तेरी शादी करा दी जाए। बेटा, अब मुझसे अकेले इस घर का कामकाज नहीं होता। बहू आ जाएगी तो मुझे कुछ आसानी हो जाएगी। माँ, पिताजी, आप लोग मेरी शादी के बारे में इतना मत सोचिए। मैं तो बजरंगबली जी का परम भक्त हूँ। अभी मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करने दो और मुझे कोई नौकरी तलाश करने दो। उसके बाद शादी के बारे में भी सोच लेंगे। क्यों जी, सुन लिया तुमने? ये बजरंगबली का भक्त क्या बोल रहा है? अरे सरस्वती, अब तेरे बेटे की ऐसी ही इच्छा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। चलो ठीक है, पहले से नौकरी पर लग जाने दे, फिर कर देंगे इसकी शादी। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर भोपाल की एक कंपनी में कमल को जॉब मिल जाती है और कमल अपने गांव से ट्रेन पकड़कर भोपाल आ जाता है। कमल कंपनी के दिए हुए एक घर में ही रहने लगा और कंपनी में ड्यूटी करने लगता है। बजरंगबली का भक्त कमल बजरंगबली में बड़ी आस्था रखता था। इसीलिए वो हर दिन सबसे पहले हनुमान जी की पूजा करता, हनुमान चालीसा का पाठ करता, फिर पास के पार्क में जाकर बंदरों को फल खिलाता। उसके बाद अपने ऑफिस में जाता। कंपनी का मैनेजर कमल की हनुमान भक्ति के बारे में अच्छे से जान गया था।
इसलिए वो लेट हो जाने पर कमल को कभी कुछ नहीं कहता था। आज भी कमल थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए मैनेजर कमल से कहने लगा, देखो भाई कमल, मैं जानता हूँ तुम बजरंग बली जी की भक्ति करते हो, पूजा पाठ किए बिना कोई काम नहीं करते हो, इसीलिए हर रोज थोड़े लेट हो जाते हो। सॉरी सर, लेकिन मैं अपना ये नियम नहीं बदल सकता। हाँ हाँ भाई, मैं जानता हूँ तुम बहुत मेहनती हो, 2 लोगों का काम अकेले करते हो। मुझे तुम्हारे लेट आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपने नियम का पालन करते रहो बस। आप बहुत अच्छे हैं सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद कमल अपने केबिन में जाकर अपने काम में व्यस्त हो गया। इसी प्रकार कमल के दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन की बात है, सुबह का समय था और आज कमल के ऑफिस की छुट्टी भी थी। कमल पार्क में बंदरों को केले खिलाने के बाद सोचने लगा, आज ऑफिस की छुट्टी भी है और कल मुझे मेरी सैलरी भी मिली है, क्यों ना आज मार्केट जाकर अपनी फैमिली के लिए शॉपिंग कर लूं? ये ठीक रहेगा। और ये विचार मन में आते ही कमल मार्केट जाने के लिए चल पड़ा। कमल हनुमान जी का एक भजन गुनगुनाने लगा। जो भी सच्चे मन से बजरंगी को सदा लगाते हैं, संकट मोचन हनुमान जी उसके सारे कष्ट मिटाते हैं। ओ बोलो बोलो पवन पुत्र की जय, ओ बोलो बोलो पवन पुत्र की जय। वो अभी पार्क के गेट पर ही पहुंचा है कि क्या देखता है, एक गरीब औरत अपने छोटे से बच्चे को अपनी गोद में लिटाए बैठी हुई रो रही है। कमल इस महिला को देखकर रुक गया। अरे, ये कौन महिला है? ये बेचारी तो बड़ी गरीब और दुखियारी सी लग रही है। पता नहीं इसे क्या दुख है, इसी से पूछता हूँ। कमल गरीब महिला के पास गया और पूछने लगा, बहन, क्या बात है? तुम यहाँ बैठी हुई क्यों रो रही हो? बाबूजी, मैं बहुत ही गरीब महिला हूँ। मेरा बच्चा बहुत बीमार है बाबूजी। इसका इलाज कराने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। इसी दुख के मारे मैं रो रही हूँ बाबूजी। कमल सोचने लगा, कमल, तू तो संकट मोचन हनुमान जी का भक्त है। तेरे होते हुए इस दुखियारी महिला के बच्चे का इलाज ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तू अपनी फैमिली के लिए शॉपिंग अगले महीने कर लेना। अपने पैसे इस बच्चे के इलाज के लिए इस गरीब महिला को दे दे। हाँ। और ये सोचकर कमल अपनी सैलरी के सारे पैसे उस गरीब महिला को दे देता है। बहन, ये पैसे लो और किसी अच्छे से क्लिनिक में जाकर अपने बच्चे का अच्छी तरह से इलाज कराओ। आप बहुत दयालु हो बाबूजी। आज जैसे आपने मेरी मदद की है, किसी दिन मुसीबत का समय पड़ने पर भगवान जी आपकी मदद जरूर करेंगे। फिर कमल वहां से अपने घर चला आया और ऐसे ही 10-15 दिन और बीत गए। और एक दिन जब कमल अपने ऑफिस में काम कर रहा था तो उसके मोबाइल पर उसकी माँ की कॉल आई। नमस्ते माँ, कैसी हैं आप? बताइए, क्यों कॉल किया आपने? बेटा, तुम्हें एक बात बतानी थी। हमने एक इमरजेंसी के कारण तुम्हारी छोटी बहन कमला की शादी तय कर दी है। इसी महीने के आखिर में उसकी शादी होगी। अरे वाह, ये तो आप लोगों ने बहुत अच्छा किया माँ। मुझे क्या करना है, मुझे बताइए ना। बेटा, तुम अपनी बहन के लिए कुछ गहने खरीद कर रख लेना और शादी से कुछ दिन पहले ही गांव आ जाना। ठीक है माँ, मैं आ जाऊंगा। बहन की शादी से 2 दिन पहले ही कमल अपने ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी ले लेता है और अपनी बहन कमला के लिए ज्वेलरी शॉप से गहने खरीदता है, कुछ शॉपिंग भी करता है और अपने गांव जाने के लिए ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक कर लेता है। फिर वो दिन आता है जिस दिन का कमल को अपने गांव जाने का इंतजार था। रेल यात्रा करनी थी।
रेल दोपहर में छूटने वाली थी, इसलिए निर्धारित समय से पहले ही कमल अपना बैग लेकर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। ट्रैक पर ट्रेन रेडी खड़ी हुई थी। कमल ट्रेन में चढ़कर अपनी सीट पर बैठ गया। कुछ देर बाद ट्रेन चल पड़ी। 6 घंटों की यात्रा के बाद जब ट्रेन कमल के गांव केलापुर के स्टेशन पर रुकी तो उस समय रात के 8 बज चुके थे। कमल अपना बैग लिए ट्रेन के डब्बे से नीचे उतरा और एक पैडल रिक्शा वाले के पास आकर कहने लगा, भैया मुझे केलापुर जाना है, चलोगे? भाई साहब, रात के समय कोई भी रिक्शा वाला आपको केलापुर नहीं लेकर जाएगा। क्यों भैया, रात के समय केलापुर जाने में क्या परेशानी है? अरे भाई साहब, तुम्हें नहीं पता, कुछ दिनों से रात के समय केलापुर जाने वाले रास्ते पर लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं। 2 मर्डर भी हो चुके हैं। बस यही कारण है कोई रिक्शा वाला रात के समय केलापुर नहीं जाता। कमल सोचने लगा, लगता है लुटेरों का कोई गिरोह हमारे गांव के इलाके में आ गया है। अब कोई रिक्शे वाला तो जाएगा नहीं, मुझे पैदल ही अपने गांव जाना पड़ेगा। अपने बजरंगबली को याद करते हुए चलता हूँ। और कमल हनुमान चालीसा का पाठ करता हुआ पैदल ही गांव की ओर चल पड़ा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हनुमान चालीसा का पाठ करता हुआ कमल जंगल के रास्ते से गुजरता जा रहा था कि अचानक उसके सामने 5 हथियारबंद डकैत आ गए और उसको घेर लिया। डकैतों का सरदार गरजदार आवाज में कहने लगा, अरे ओ लौंडे, जो कुछ भी कीमती सामान तेरे पास है चुपचाप हमारे हवाले कर दे, नहीं तो हम तुझे जान से मारकर तेरा सामान लूट लेंगे। कमल डर के मारे थर थर कांपने लगा और बजरंगबली को सहायता के लिए पुकारने लगा। हे बजरंगबली, हे बजरंगबली, हे पवन पुत्र, मेरी रक्षा करो प्रभु, मुझे इन डकैतों से बचाओ, मुझे इन डकैतों से बचाओ प्रभु, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तभी वहां पर अंधेरे में एक दिव्य प्रकाश पुंज चमकता है और स्वयं हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। हनुमान जी अपनी गदा से 5 डकैतों को पीट पीट कर बेहोश कर देते हैं और फिर कमल से कहते हैं, पुत्र, अब तुम सुरक्षित हो, तुम्हें इन दुष्टों से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे मेरे प्रभु, आपने मुझे साक्षात दर्शन देकर मेरे जान माल की रक्षा करके मुझे धन्य कर दिया। प्रभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। तुम मेरे सच्चे भक्त हो कमल, तुम्हारी आत्मा शुद्ध और दयालु है। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, इसीलिए तो मैं तुम्हारी पुकार सुनकर तुम्हारी रक्षा करने चला आया। यदि तुम इसी प्रकार मेरी सच्ची भक्ति करते रहोगे और दूसरों पर दया करते रहोगे तो मैं भी सदैव तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। और ये कहकर बजरंगबली अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर कमल निडर होकर बजरंगबली की जय जयकार करता हुआ अपने घर की ओर चला जाता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें दिखावे की नहीं बल्कि सच्ची भक्ति करनी चाहिए, तभी हमारे आराध्य हमसे प्रसन्न होते हैं और समय पड़ने पर हमें दर्शन देकर हमारी रक्षा करते हैं।